In a big diplomatic snub, कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के उनको G7 समिट में मदऊ नहीं किया। उसमें भारतीय मीडिया एक ट्विस्ट डालने की कोशिश में है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको स्किप करेंगे, लेकिन वो खुद नीचे रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि इनको इनविटेशन नहीं दिया गया। मोदी के अंदर इंडिया की का बिहेवियर, फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी बिहेवियर राय टुवर्ड्स दी इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये इस बात की भी गमाजी है कि दुनिया वांट्स टू मेक इट लाउड एंड क्लियर कि वो इंडिया की किसी भी एग्रेसिव पोस्चर और कोर्सिव पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते। और उसके बाद इंडिया ने एज अ स्टेट जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकॉम्पिटेंसी का सबूत दिया है, उसकी वजह से वो उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते। कि मोदी के लिए इस किस्म की पाबंदी कोई नई बात नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि बुच्चर ऑफ गुजरात को वजीर आजम बनने से पहले यूरोप का कोई मुल्क वीजा नहीं देता था, उसकी एंट्री अमेरिका में भी बैन। So this is what India has, और मोदी has brought for India, और इंडिया को इस चीज को रियलाइज करना होगा। मोदी की मौजूदगी में इंडिया को किसी और बाहर से दुश्मन की जरूरत नहीं है। इन आवर स्टेट नेशन जिस किस्म की मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज मोदी साहब ने इंडिया में रवा रखी हुई हैं, और जिस तरह इंडिया को डाउन स्लाइड किया फ्रॉम दी लेवल ऑफ डेमोक्रेसी टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इन सब की मौजूदगी में एज अ मेजॉरिटेरियन स्टेट इंडिया का दुनिया में एक बेहतर मकाम पाना मुश्किल है। और अब आप देखें कि ये डाउनफॉल आपको शुरू होता नजर आता है।